स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, ठीक है, क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का वन शॉट करने वाले हैं। और आपका जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज सोशल साइंस, कि सोशल साइंस है क्या, सोशल साइंस किसे कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि स्टडी ऑफ पीपल, सोसाइटी, प्लेसेस, इवेंट्स, ठीक है। अगर आप इन सारी चीजों के स्टडी कर रहे हो तो इसे हम सोशल साइंस कहेंगे। लेकिन क्या बस इतने ही सारी चीजों का स्टडी करना सोशल साइंस कहा जाता है? नहीं, इसके साथ साथ ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में। क्या बेटा? ह्यूमन रिलेशनशिप, इंसान के रिलेशनशिप के बारे में, इंसानों के, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, लिविंग टुगेदर, जो हम लोग साथ में मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। जब हम, या सोसाइटी कह लो, कंट्रीज कह लो, हाँ या ना, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, उसके बारे में स्टडी करना भी क्या है बेटा? सोशल साइंस। सोशल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब सोशल इंटरेक्शन फेस टू फेस हो या सोशल मीडिया के थ्रू हो या जैसे भी हो, या जैसे आप करते हो बेटा, कोई भी मेथड हो, अगर आप ये काम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये भी सोशल साइंस ही है। बस क्या इतना ही सोशल साइंस है? नहीं, ये एक्सप्लेन करता है एनवायरमेंट के बारे में, कि हमारा एनवायरमेंट आज से 1000 साल पहले कैसा था, आज कैसा है, फ्यूचर में कैसा होगा, वो भी, इसकी भी स्टडी करना सोशल साइंस है। कल्चर एंड ट्रेडिशंस के बारे में, आज से अगर 1000 साल पहले की हम बात करें, उस कल्चर की अगर बात की जाए और आज के कल्चर को अगर आप कंपेयर करेंगे, आज की अगर ट्रेडिशंस को कंपेयर करेंगे, तो बेटा ये टोटली अलग होगा। और ये बात समझ में, लेकिन ये भी क्या है? सोशल साइंस ही है। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को उठा के बात कर लीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट हो, ठीक है, या या कोई भी हो, या प्राइवेट हो, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसकी स्टडी करना भी क्या है बेटा? सोशल साइंस है, ठीक है। स्टडी, अगर आप स्टडी करते हो गवर्नमेंट्स के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, सोसाइटी के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में, तो समझ लो बेटा हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं? सोशल साइंस की स्टडी कर रहे हैं। डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे क्या कह रहा है कि सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ। हाँ भैया, अगर आप साइंस पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, कुछ और पढ़ो, ना पढ़ो, कुछ भी कर लो बेटा, आप कहीं ना कहीं सोशल साइंस से आप क्या हो? इन्फ्लुएंस हो, आप इंटरेक्ट हो। और ये बात समझ में, we live in homes built using materials from the different places। अगर आप जहां भी रहते हो, ठीक है, मान लो आप कहीं भी रहते हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, किसी अदर कंट्रीज में रहते हो, तो अगर आप जहां रहते हो तो आप घर बनाए होंगे। तो घर बनाए होंगे, तो क्या ये जो भी ईंट वगैरह आए हैं, जो भी मटेरियल्स वगैरह आए हैं, क्या एक ही जगह से आए होंगे? नहीं। तो उनकी स्टडी करना भी क्या कहा जाता है? सोशल साइंस। अवर फूड, बेटा ये फूड है, ये जो फूड है, जरूरी नहीं कि एक ही जगह से सब सारे फूड ग्रो किए होंगे, अलग अलग जगहों से आया होगा, हाँ या ना। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट किए गए होंगे, इसके साथ साथ मार्केट्स होंगे, शॉप्स होंगे, इन सारी चीजों की स्टडी करना भी क्या है बेटा? सोशल साइंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सोशल साइंस हमारे जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी यूज रोड्स, भाई रोड्स पे आप चलते हो, ठीक है, स्कूल्स में आप जाते हो, पब्लिक सर्विसेज आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो यूज किया ही होगा। ये सारे जो कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट की स्टडी करना भी क्या है बेटा? सोशल साइंस। समझ रहे हो हमारे जिंदगी में सोशल साइंस कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एवरीडे लाइफ, यस और नो। लेकिन ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कौन करता है? गवर्नमेंट। समझ में नहीं आ रहा है? तो ये क्या है? सोशल साइंस। समझ में नहीं आ रहा है? वी आर कनेक्टेड, पीपल, सोसाइटी, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, नेचर, बेटा ये सारी चीजों की स्टडी करना ही क्या कहा जाता है? सोशल साइंस, ठीक है। इस वीडियो में, इस टॉपिक में आपको कोई डाउट है? यहाँ कोई बकवास नहीं बेटा, सीधे टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पढ़ाते हैं, दिल से पढ़ाते हैं, यस और नो। अगर ये आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आई होप आ रहा होगा। लुक बियॉन्ड योर इमीडिएट सराउंडिंग। आप अपने अगर सराउंडिंग में देखेंगे, सराउंडिंग में देखेंगे, चारों तरफ देखेंगे, तो भाई क्या देखेंगे? अब देखो कि क्राउडेड सिटीज में लोग ज्यादा रहते हैं, हाँ या ना। स्कैटर्ड जो विलेजेस है, ठीक है, अलग अलग आप जो कह सकते हो कि विलेजेस है,
वहां लोग कम रहते हैं। क्यों भाई? अब मान लो जो क्राउडेड सिटीज है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, वहां पे कंपेयर टू विलेजेस वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा है, वहां पे सर्विसेज इंडस्ट्रीज ज्यादा है, तो लोग वहां पे जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है? तो इसकी स्टडी भी सोशल साइंस है। अलग अलग कम्युनिटीज की अगर बात कीजिए तो वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनके अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, लेकिन फिर भी इसकी स्टडी करना बेटा क्या है? सोशल साइंस। अगर रीजन की बात कीजिए तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के फार्मिंग हो किए जाते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशली ट्रेड और इंडस्ट्रीज पे फोकस करते हैं। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इनकी भी स्टडी करना सोशल साइंस। कहीं नहीं बचोगे बेटा। गवर्नमेंट की अगर बात कीजिए तो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेता है मिलियंस ऑफ पीपल के बिहाफ पे जो डिसीजन लेता है उसकी स्टडी करना भी समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सोशल साइंस। कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे फ्लड्स बहुत ज्यादा आते हैं, अब उनकी स्टडी करना भी सोशल साइंस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये देख लो इमीडिएट सराउंडिंग, अगर आप सराउंडिंग में देखेंगे तो जो भी चीज आपको नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं बेटा सोशल साइंस से कनेक्टेड है। फिर एग्रीकल्चर की अगर बात कीजिए तो कोई रीजन ऐसा है जहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर डेवलप है, कुछ ऐसा है जहाँ पे बहुत ही कम है, इसकी स्टडी भी सोशल से। क्लाइमेट चेंज की अगर बात कीजिए तो जो क्लाइमेट चेंज होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, जैसे आप बिहेव करेंगे उसके अकॉर्डिंग समझ में नहीं आ रहा है चेंजेस आते हैं, तो इसका स्टडी करना भी क्या है? सोशल साइंस। तो देख लो हमारे सराउंडिंग में कैसे अफेक्ट करता है, और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सोशल साइंस से लिंक्ड है। यहां तक बात समझ में आ गई? यस। अब हम पढ़ेंगे टाइम एंड ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सोशल साइंस क्या है। टाइम और ट्रेडिशन की स्टडी करना भी सोशल साइंस है। क्या बोल रहे हैं? यस। सोसाइटी अगर देखा जाए तो बेटा जो चेंजेस आ रहे हैं वो कोई चेंजेस एक दिन में नहीं हुआ है। आ रही बात समझ में? इसे चेंज होने में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लग गए होंगे। आ रही बात समझ में? हाँ या ना? तो सोसाइटी चेंज ओवर टाइम, ठीक है, उसकी स्टडी करना, फिर आप हिस्ट्री की स्टडी करोगे फिर वो भी सोशल साइंस है। फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज अगर आज देखा जाए तो जो स्पेशली जो लोग हैं, जो अर्ली पीपल थे, वो किस पे डिपेंड होते थे बेटा? नेचर पे डिपेंड होते थे अर्ली पीपल, ठीक है, मॉडर्न की बात नहीं करता हूँ, ठीक है। और फिर विलेजेस टाउन में कन्वर्ट हुए, टाउन सिटीज में कन्वर्ट हुए। आ रही बात समझ में? अब इसकी स्टडी करेंगे तो फिर हिस्ट्री की स्टडी करोगे, हिस्ट्री की स्टडी करोगे वो भी सोशल साइंस में आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब देखिए न्यू आइडियाज एंड इन्वेंशंस की अगर बात कीजिए तो ठीक है, पीपल जो है, जो इंसान है, धीरे धीरे फूड को ग्रो करना सीखा, घर को बनाना सीखा, टूल्स बनाना सीखे, हाँ या ना? इन सारी चीजों की स्टडी करना सोशल साइंस। इन्वेंशन के आइडियाज, कल्चरल एक्सचेंजेस, चेंज द लाइफ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो टाइम एंड ट्रेडिशन की जब आप बात करेंगे, जब आप उसकी स्टडी करेंगे तो ये भी क्या है बेटा? सोशल साइंस है। पूरा एनसीईआरटी का बेटा लाइन बाय लाइन एकदम पूरा कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में घुस जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जो पहले के लोग हुआ करते थे, जो अर्ली थिंकर हुआ करते थे, सोच से डिस्कशन होता था, डिबेट होता था, फिर जाके लॉजिकल आपका ऐसा रीजनिंग, फिर जाके वो कोई डिसीजन लेते थे। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये सारी चीजों का स्टडी करना भी सोशल साइंस है। चलिए थोड़ा और भी टॉपिक है यहाँ पे उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे? पंचम भूतास। पंचम, पंचम महाभूतास। पंचम का मतलब होता है 5, महाभूतास जो कि 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। नेचर इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स दैट आर कनेक्टेड, ठीक है। क्या क्या है? स्पेस, अर्थ, वाटर, फायर और एयर। ये 5 चीजों से मिलकर बेटा हर एक चीज बना हुआ है। हम, आप और सभी चीजों की अगर बात की जाए, ये 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। संस्कृत वर्ड है। अब ये देखिए, ये भी है वसुधैव कुटुंबकम। क्या मतलब है? द मीन्स द वर्ल्ड इज वन फैमिली। पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है बेटा। पूरा वर्ल्ड क्या है? एक फैमिली है, एक परिवार है, हाँ या ना? डिफरेंट कंट्रीज है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कल्चर्स है, अलग अलग ट्रेडिशंस है, लेकिन इसके बाद वी ऑल आर यूनाइटेड, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ऑल द पार्ट्स ऑफ द वन वर्ल्ड। जहां एक जगह कुछ इफेक्ट होता है उसका इफेक्ट दूसरी कंट्री को देखने को मिलता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फॉर एग्जांपल ईरान का देख लो, ईरान, अमेरिका, इजराइल आपस में लड़ाई कर रहे, उसका इफेक्ट हमारी कंट्रीज को भी दिख रहा है कि नहीं? यहाँ भी महंगाई हो गई। वैसे ही बेटा ये पूरा एक कनेक्टेड है, जहां एक जगह कुछ गड़बड़ हो पूरे कंट्रीज में होने वाला है। इसलिए हमें हर एक इंसान की इज्जत, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई होप आपको ये बात बिल्कुल भी समझ में आ रहा हो। अर्ली गवर्नेंस इन इंडिया की अगर बात की जाए बेटा तो यहाँ अर्थशास्त्र में कौटिल्य की अगर बात की जाए तो 2300 साल पहले इन्होंने सब कुछ लिख दिया था कि पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर कैसा होना चाहिए, एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए,
उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए, टैक्सेशन क्या होना चाहिए, रूलर्स ऑफ ड्यूटीज ऑफ रूलर्स क्या होना चाहिए, और सारी चीजें अर्थशास्त्र में कौटिल्य साहब ने लिखा है। इसके बाद सिस्टमेटिक थिंकिंग की अगर बात कीजिए, गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स लॉन्ग बिफोर मॉडर्न डिसिप्लिन, तो ये सारी चीज अगर देखा जाए तो अर्ली गवर्नेंस इन इंडिया में कौटिल्य साहब ने अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। और आज भी हमारे मॉडर्न एज में ऐसा नहीं है कि इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें आज भी यूज किए जाते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अब देखो बेटा क्या सोशल साइंस एज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन। अब यहाँ डिसिप्लिन को इजी वे में आप बेटा समझने के लिए ब्रांच समझ लो कि सोशल साइंस के भी कुछ ब्रांचेस हैं। हाँ बेटा है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा समझेंगे कि ह्यूमन जो सोसाइटी है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? एक ड्रॉट का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है कि अगर ड्रॉट की आप स्टडी कर रहे हो, मान लो क्रॉप अफेक्टेड हुआ है और ड्रॉट की आप स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी करेंगे एनवायरमेंट की, और एनवायरमेंट की स्टडी आप करेंगे ज्योग्राफी में, वो भी सोशल साइंस। ड्रॉट की वजह से फार्मर्स के इनकम पे इफेक्ट होगा, उनकी इकोनॉमी खराब होगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जब उनकी इकोनॉमी खराब होगी तो उनकी इकोनॉमिक की स्टडी, उनके इनकम की स्टडी करने के लिए फार्मर्स का इनकम जब इफेक्टेड होगा तो उनकी इनकम कम होगी। इफेक्टेड का मतलब फार्मर्स की इनकम कम हो गई। अब फार्मर के इनकम को स्टडी करने के लिए आप क्या करेंगे? इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, वो भी सोशल साइंस का पार्ट है, ठीक है। अब बात आएगी कि भाई फार्मर्स का जब इनकम अफेक्ट हुआ, इनकम उनकी कम हो गई, ठीक है, तो गवर्नमेंट उनको क्या रिलीफ दिया? जब गवर्नमेंट की स्टडी करने जाओगे तो फिर पॉलिटिक्स की स्टडी कर रहे हो। पॉलिटिक्स भी क्या है? सोशल साइंस का पार्ट है। फिर अगर बात की जाए माइग्रेशन टू, कुछ लोग माइग्रेट कर रहे हैं विलेज टू सिटीज, तो क्यों विलेज टू सिटीज माइग्रेट कर रहे हैं बेटा? तो जॉब के लिए, ठीक है। तो जब सोसाइटी के आप जाएंगे आप स्टडी करने, तो फिर आप पास्ट की स्टडी करेंगे, पास्ट की स्टडी करेंगे तो फिर आप हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, वो भी सोशल साइंस का पार्ट है, ठीक है। ट्रेडिशन, वेज ऑफ कोपिंग विद स्कैर्सिटी, कल्चर की स्टडी करेंगे। तो ये सभी चीज बेटा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए तो सोशल साइंस का पार्ट है। आई होप ये वाला आपको एग्जांपल समझ में आया। एक ड्रॉट को स्टडी करने के लिए आपको कितने सारे टेक्स्ट बुक की स्टडी करनी पड़ रही है? बात समझ में आ रही है? बोलो ना यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ डिसिप्लिन। बेटा यहाँ पे 9th और 10th ग्रेड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 4 चीज आपको स्पेशली पढ़ना है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। लेकिन और जब थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो उसके साथ साथ आप पढ़ेंगे सोशियोलॉजी के बारे में, फिलोसफी के बारे में, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या सर इतना सारा पढ़ना है? अरे नहीं बाबा, हमको बस ये 4 वाला पढ़ना है, ये 4 पढ़ना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। क्या है सर बता दो, बस आ जाओ। ज्योग्राफी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस है, वो पढ़ेंगे। हिस्ट्री क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस है, वो पढ़ेंगे। यही बस पढ़ने वाले, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं पढ़ने वाले। क्या है भैया ज्योग्राफी? तो बोला ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ द अर्थ। अगर आप अर्थ की स्टडी कर रहे हो, आप पीपल की स्टडी कर रहे हो, आप प्लेसेस की स्टडी कर रहे हो, एनवायरमेंट की स्टडी कर रहे हो, ये क्या है बेटा? दे ऑल आर कनेक्टेड। यस और नो? किससे कनेक्टेड है? हमारी बात समझ में? ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। हमारी बात समझ? चलिए अब हम बात करेंगे लोकेशन, पीपल्स एंड एनवायरमेंट, अर्थ एंड एनवायरमेंट, इंटरकनेक्शन। लोकेशन का मतलब क्या समझ में आता है कि आप कहीं भी प्लेसेस की अगर आप बात करें, लोकेशन आप फाइंड कर सकते हो। पीपल्स, थिंग्स, ठीक है, ये सारी चीजों का लोकेशन आप बता सकते हो। किसके हेल्प से? ज्योग्राफी की हेल्प से, ठीक है। ज्योग्राफी की हेल्प से मतलब ज्योग्राफी में आप स्टडी करते हैं लोकेशन, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई दे आर फाउंड देयर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आता है पीपल एंड एनवायरमेंट। पीपल्स और एनवायरमेंट कैसे इंटरकनेक्टेड देख लो। हाउ पीपल यूज द डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट, कि हम एनवायरमेंट पे कैसे डिपेंड है, कैसे डिपेंड है। हाउ द पीपल आल्सो चेंज देयर सराउंडिंग, जो लोग हैं वो अपने सराउंडिंग को कैसे चेंज। भाई सिंपल सी बात है यार, आप जैसा एनवायरमेंट के साथ करोगे, आप जैसा नेचर के साथ करोगे, नेचर भी आपके साथ वैसा ही करने वाला है। बात समझ में आ रही है? इसके साथ साथ अर्थ एंड एनवायरमेंट की बात करें, क्या करें? स्टडीज, माउंटेन, रिवर्स, क्लाइमेट, नेचुरल फीचर्स, ये सभी पार्ट है किसके? ज्योग्राफी, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द नेचर अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ। अब बताता है कि भाई ह्यूमन लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। अब हम बात करें इंटरकनेक्शन, ये वर्ल्ड है भैया, वर्ल्ड कैसे इंटरकनेक्शन है। स्टडी हाउ द प्लेसेस आर अफेक्ट अनदर। मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया था, वादा एग्जांपल दिया था कि एक जगह अगर हुआ बेटा तो उसका इफेक्ट कैसे पूरे वर्ल्ड में होता है। वैसे अब कोई भी एग्जांपल ले लो, एक जगह नुकसान होगा पूरे वर्ल्ड में होगा। कोरोना का देख लो, एक जगह हुआ
पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है बेटा। अंडरस्टैंड चेंजेस ओवर द टाइम। आई बात समझ में? तो ज्योग्राफी क्या है समझ में आया? क्यों वो इंपॉर्टेंस है? आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी एंड टूल्स इट यूजेस। वो क्या टूल्स है जो हम यूज करते हैं ज्योग्राफी में? ये देख रहे हो वर्ल्ड है और सभी लोग इससे इंटरकनेक्टेड है, इससे ही तुमको मालूम हो जाएगा। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इज वन कनेक्टेड सिस्टम। मतलब ज्योग्राफी बताता है हमें कि अर्थ, पीपल, प्लेसेस, एनवायरनमेंट आर लिंक्ड टू ईच अदर। आई बात समझ में? इसके साथ साथ एक्सप्लेन व्हाई द प्लेसेस आर इंपॉर्टेंट। प्लेसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया लॉन्ग कोस्ट लाइन की अगर बात कीजिए, देखो ये समंदर है, एक कोस्ट लाइन है बेटा। पहले जमाने में अर्ली टाइम में यहाँ से ट्रेडिंग हुआ करता था, अफ्रीका जाया करते थे, यूरोप जाया करते थे, साउथ ईस्ट एशिया जाया करते थे। बात समझ में नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि हमारी हिस्ट्री, हिस्टोरिकल कनेक्शन है और हमारी कल्चर, इकोनॉमिक, सोसाइटी सभी इफेक्ट होते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब आते हैं बात करते हैं ज्योग्राफी यूजेस दिस टूल। अब इस टूल के हेल्प से बेटा, इन सारे टूल्स के हेल्प से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। मैप की अगर बात कीजिए बेटा, मैप लोकेशन डालते हो फटाक से पहुंच जाते हो, समझ रहे हो? उसकी हम बात कर रहे हैं। लोकेशन ऑफ प्लेसेस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, क्या बताता है? डिस्टेंस के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस के बारे में बताता है। कौन? मैप बताता है। ग्लोब क्या बताता है? ये हमें बताता है भैया, सबसे पहले तो समझ लो ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का एक मॉडल है ग्लोब, ठीक है। और ये हमें बताता है, क्या बताता है? कि हाउ अर्थ इज शेप्ड, कि अर्थ कैसा है, कैसा दिखता है, वो कैसा दिखता है बेटा। एंड हाउ प्लेसेस आर लोकेटेड, और प्लेसेस उस पे आप लोकेट करते हो, बताते हो कि भैया कौन सा चीज प्लेसेस कहाँ पे है, कौन सी कंट्री कहाँ पे है। एटलस की अगर बात कीजिए तो ये हमें बताता है कलेक्शन ऑफ मैप, ढेर सारे मैप को इकट्ठा कर दो बेटा, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? एटलस कहेंगे। और ये डिटेल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट सिटीज, अबाउट कंट्रीज, अबाउट ओशियंस, अबाउट फिजिकल एज वेल एज पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में बताता है, पूरा डिटेल देता है बेटा। आई बात समझ में? आगे क्या क्या है? GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या बताता है बेटा? कंप्यूटर्स कलेक्ट करता है, क्या करता है? डेटा को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है, उसके बाद से आपको विजुलाइज करता है, और उसके बाद से आपको ज्योग्राफिकल डेटा प्रोवाइड करता है। इन सारे काम करने के बाद आपको एक डेटा प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और ये डेटा क्या सॉल्व करता है? प्रॉब्लम्स एंड प्लानिंग ऑफ द फ्यूचर, रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सोल्यूशन देता है। आई बात समझ में? तो ये थे हमारे टूल्स जो कि ज्योग्राफी में यूज किए जाते थे, यूज किए जाते हैं। अब आती है बात, हिस्ट्री क्या है, इसके यूजेस क्या है, ठीक है, पढ़ेंगे। हिस्ट्री का क्या है? क्या हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पीपल ले लाइव्स एंड एक्सपीरियंस। आपकी जिंदगी के बारे में बेटा, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में स्टडी करना भी क्या है? हिस्ट्री। लर्न हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम। अगर पाषाण बोले, आज से 1000 साल पहले की बात करें बेटा, उस वक्त लोग पत्ते पहन के चला करते थे, चमड़े पहनते थे जानवरों के, ठीक है। और आज का जो सोसाइटी है देख लो, चेंजेस है कि नहीं है। लेकिन अलग बात, वो पत्ते पहनते थे, आज भी लोग पत्ते ही पहनते हैं। बट बट चेंज है, बस थोड़ा आप कह सकते हो कि स्टाइल चेंज है, चीज वही है। डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशंस के बारे में जानते हैं, उसके साथ हम समझते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। जैसे हम इंडिया की बात करें, 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लोगों के अंदर आप कैसे जागरूकता आ गई, लोग समझना शुरू कर दिए कि भाई अब तो इनको भगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये छोड़ेंगे नहीं हमें। समझ रहे हो? चलिए, वेज टू स्टडी द पास्ट। लोग पहले कैसे स्टडी करते थे बेटा? इतिहास का पुराना ट्रेडिशन, एंशिएंट इंडियन स्टोरी पढ़ते थे, प्रिजर्व हिस्ट्री पढ़ते थे, कल्चर्स के बारे में, वैल्यूज, कल्चर्स एंड वैल्यूज की स्टडी करते, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, रिटन एविडेंस होते थे, साइंटिफिक एविडेंस की अगर बात कीजिए, फैक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि साइंटिफिक मेथड, ये सभी आगे पढ़ने वाले हैं, आप टेंशन ना लीजिए। चलिए, हिस्ट्री का मतलब हमने आपको भली भांति बता दिया, अब बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। बेटा अब 1000 साल पहले की अगर बात की जाए तो भाई आप भी नहीं थे और हम भी नहीं थे, तो कैसे मालूम हुआ? ये सारे सोर्सेस है, रिटेन सोर्सेस, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, खुदाई उदाई करके निकालेंगे, साइंटिफिक मेथड, इस मेथड से हम समझ लेंगे। ट्रैवल लोग, जो वैसे इंसान जो ट्रैवल करते थे और लिखते थे कि भाई यहाँ पे ये प्लेसेस है, यहाँ पे ये प्लेसेस है, यहाँ पे हमने ये देखा, ठीक है।
रिटेन एंड डॉक्यूमेंट्स मालूम हो ना भैया, रिकॉर्ड होता था पूरा, पास में हर चीज रिकॉर्ड किया उन्होंने बहुत अच्छे तरह से, ठीक है। जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, फैमिली हिस्ट्री एंड फैमिली ट्री। आपकी फैमिली हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हो, समझ रहे हो, अभी बहुत टाइम है, बहुत छोटे हो, अभी फैमिली कैसे बना लोगे, ठीक है। तो राजाओं की मैं बात करेंगे, हाँ यार, राजा महाराजा रानियों की बात कीजिए, उनकी फैमिली ट्री की बात हो, समझ में आ रहा है, डायनेस्टीज की बात हो। चलिए, अब आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, मॉन्यूमेंट्स, अब जाते हो ताजमहल देखते हो, लाल किला देखते हैं, हाँ या ना, बड़े बड़े आप फोर्ट देखते हो, उसकी स्टडी करते हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाती है, फिर वो आपको एक कंक्लूजन देते हैं। आर्टिफैक्ट्स देख लो, ये एंशिएंट आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट है, इनको देख के इनकी स्टडी की जाती है, इनकी पेंटिंग स्टडी की जाती है, फिर यहाँ से एक कंक्लूजन आपको दिया जाता है। एक्सकवेटेड साइट, या खुदाई करके स्टडी की जाती है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ओल्ड रिमेन्स वगैरह निकाले जाते हैं, उसकी खुदाई की जाती है, उसकी स्टडी की जाती है। स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग अगर बात कीजिए, आर्ट, स्कल्पचर्स, पेंटिंग फ्रॉम द पास्ट, इन सारी चीजों की स्टडी की जाती है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यस। साइंटिफिक मेथड की अगर बात की जाए, साइंटिफिक मेथड, अब ये साइंटिफिक मेथड क्या है? कार्बन 14 डेटिंग, मतलब फाइंड द एज ऑफ ओल्ड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ओल्ड ऑब्जेक्ट से स्टडी की जाती है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ या ना? आर्कोलॉजी क्या है? आर्कोलॉजी, अब ये क्या है? स्टडी ऑफ एंशिएंट रिमेन्स की बात की जाती है, हाँ या ना? उसके साथ ह्यूमन जेनेटिक्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे स्टडी ऑफ ह्यूमन डीएनए एंड एंसेस्ट्री, डीएनए की बात की जाती है, हाँ या ना? कौन राजा कब कैसा राजा हुआ, बात समझ में आ रहा नहीं यार, उसका बच्चा था कि नहीं था, और सब डीएनए वगैरह सब निकाल लेते हैं। कार्बन 14 डेटिंग, डेटिंग जो तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, यहाँ पे डेटिंग का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि फाइंड द एज ऑफ ओल्ड ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते, व्हाट विल यू लर्न, अब यहाँ आप क्या पढ़ोगे? इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। बेटा ये सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में ही गिवन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है, वही चीज आप यहाँ पढ़ रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ाया जा रहा। अर्ली ह्यूमंस की अगर बात कीजिए, तो लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट ह्यूमंस, उसके बारे में कि पहले के लोग ऐसे रहते थे, फिर पत्ते उत्ते पहनना शुरू किए, फिर आप कह सकते हो कि चमड़े का चमड़े को पहनना शुरू किए, फिर कपड़े वपड़े पहनना शुरू किए, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करना। सिविलाइजेशन की अगर बात कीजिए, तो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज एंड कल्चर्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। मेजर डेवलपमेंट की अगर बात कीजिए बेटा, तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स की स्टडी करना, हाँ ना, एंड चेंजेस इन इंडिया कैसे हुआ उसकी स्टडी करना, ये क्या कहा जाएगा? इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है? ग्रीको रोमन वर्ल्ड, एंशिएंट ग्रीस एंड रोम एंड देयर कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करना। रोनेसेंस की अगर बात की जाए, रीबर्थ ऑफ आर्ट, बेटा जहां ये फोटो देख रहे हो, ये है मोनालिसा, जब इनकी बात की जाएगी तो लियोनार्डो दा विंसी की बात होती है। बेटा वो बहुत ही डेंजर इंसान थे, वो साइंटिस्ट थे, वो इंजीनियर थे, वो आर्टिस्ट थे, वो पेंटर थे, वो क्या नहीं थे, वो डॉक्टर डॉक्टर, बेटा सब कुछ थे वो। आरी बात समझ में, 1000 साल में एक बार ऐसे लोग पैदा होते, ठीक है। तो लिटरेचर, लर्निंग इन यूरोप, इसके बारे में स्टडी करना। इनलाइटमेंट, एज ऑफ रीजन, साइंस एंड न्यू आइडियाज की स्टडी करना, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टडी करना। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की अगर बात की जाए, तो बिगिनिंग ऑफ मशीन, मशीन कैसे बनाए गए, ठीक है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हुआ, इन सारी चीजों की स्टडी अगर आप कर रहे हो, तो वर्ल्ड हिस्ट्री की आप स्टडी कर रहे हो। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात की जाए, तो कोलोनाइजेशन, कोनो सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात की जाए, कोलोनियलिज्म की बात होगी। कोलोनलिज्म, कोलोनलिज्म का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ वन कंट्री ओवर अनदर कंट्री। और ये बात समझ में कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पर रूल करने को क्या कहते हैं? कोलोनलिज्म कहते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और ये क्यों होता है? उनके रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए। आ रही बात समझ में? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की अगर बात कीजिए, तो वैसी कंट्री जो कि स्ट्रगल और मूवमेंट कर रहे होते हैं अपने आप को उन लोगों से फ्री होने के लिए। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट फॉट बाय द पीपल, है ना, बाय पीपल फॉर फ्रीडम एंड राइट्स। क्लियर है? वो अपने राइट्स के लिए, अपने फ्रीडम के लिए उन दूसरे कंट्री से, फॉरेन कंट्री से फाइट करते हैं, उनको भगाते हैं। प्रेजेंट वर्ल्ड की अगर बात कीजिए, हाउ पास्ट इवेंट्स एंड मूवमेंट्स शेप टुडे वर्ल्ड। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे
सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस आप देख सकते हो, हाँ यार, स्कैल्पचर्स वगैरह यहाँ गिवन है। उसके बाद लिटरेरी सोर्सेस यहाँ राइटिंग में आपको गिवन है, समझ बना नहीं आ रहा है, हाँ या ना? तो ये सभी राइटिंग में होगा, ये सभी पत्थर वगैरह पे सारे इंफॉर्मेशन लिखे रहते हैं, उस पर स्टडी करके बताते हैं जो हिस्टोरियंस होते हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज, तो यहाँ पे कॉइन्स की स्टडी की जाती है और इससे बताया जाता है कि कब कौन सा राजा आया, उसके बाद से कौन सा राजा आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इपिग्राफिक सोर्सेज, ये पत्थरों पे सब लिखा हुआ है या ना, कि कब कौन सा राजा था, उसके बाद कौन सा राजा आया, ठीक है, वहां का उस वक्त का कल्चर क्या था, ट्रेडिशन क्या था, वो सारी चीजों की स्टडी करना, ये सभी क्या है, सोर्सेज है जिसकी स्टडी करके आपको हिस्ट्री बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, और आपको वही चीज बोरिंग लगती है, ठीक है। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस? अब हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। देखो बेटा, पॉलिटिकल साइंस की अगर बात की जाए तो ये आपको हेल्प करता है समझने में गवर्नमेंट्स के बारे में, एंड फॉर्म एंड वर्क, कि गवर्नमेंट कैसे बना और उसका काम क्या है, उसके बारे में स्टडी करना, लॉज पॉलिसीज के बारे में स्टडी करना, राइट्स ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन के बारे में स्टडी करना, क्या है बेटा, पॉलिटिकल साइंस। पीपल, हाँ या ना, और पीपल कैसे शेयर करते हैं, ठीक है, अपने पावर को सोसाइटी में, उसके बारे में स्टडी करना। समझ में नहीं आ रहा है? तो सिंपल वे में आप बोल सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नेंस एंड पावर। गवर्नमेंट और पावर की स्टडी करने को ही क्या कहते हैं बेटा, पॉलिटिकल साइंस। क्या सर इतना ही है? नहीं, पॉलिटिकल साइंस आल्सो स्टडीज, और भी आपको पढ़ाता है, बताता है इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी के बारे में स्टडी करना, नेशन बिल्डिंग एंड पब्लिक पॉलिसी के बारे में स्टडी करना भी पॉलिटिकल साइंस है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत राज सिस्टम के बारे में स्टडी करना भी क्या है, पॉलिटिकल साइंस। डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, क्यों पढ़ते हैं आइए जरा देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट से अगर बात की जाए तो उस वक्त क्या है बेटा, धर्म, इसे मॉरल ड्यूटी आप कह सकते हो, अर्थ इकोनॉमिक वेलबींग की अगर बात होती है, राजधर्म ड्यूटीज ऑफ द रूलर्स की बात होती है, क्या नहीं मतलब है, उस वक्त भी लोग पॉलिटिक्स की स्टडी करते थे, उस वक्त भी सोशल साइंस, आज भी सोशल साइंस, कल भी रहेगा। अगर अर्ली टेक्स्ट बुक की अगर बात की जाए तो वेदास, उपनिषद, पुराणास, ठीक है, इन सारे टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया गया जस्टिस के बारे में, अथॉरिटी के बारे में, सोशल ड्यूटी के बारे में, और इसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग उसके बारे में, ठीक है। तो ये है बेटा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और क्या कह रहा है, देयर वर आल्सो टेक्स्ट लाइक अर्थशास्त्र। अभी अर्थशास्त्र क्या है, एक्सप्लेन करता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, आर्मी लॉ के बारे में, हाँ या ना, और वेलफेयर ऑफ द पीपल्स के बारे में। बात समझ में आई? इन सारी चीजों का स्टडी करना भी क्या है बेटा, पॉलिटिकल साइंस। देखिए अर्थशास्त्र में क्या क्या बेटा, क्या क्या स्टडी किया है, क्या क्या बताया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स के बारे में, टैक्स कलेक्शन के बारे में, आर्मी एंड डिफेंस के बारे में, वेलफेयर ऑफ द पीपल्स के बारे में, इन सारे चीजों का स्टडी करना क्या है बेटा, पॉलिटिकल साइंस। आई होप आपको बात समझ में आ रही हो। चलिए आगे क्या कह रहा है, व्हाई डू वी स्टडी सोशल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस? क्यों स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस? तो डेमोक्रेसी इलेक्शन के बारे में जानने के लिए, राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पीपल के बारे में जानने के लिए, गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी के बारे में जानने के लिए, ठीक है, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होगा, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में जानने के लिए, और इसके साथ साथ इंडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में जानने के लिए, गवर्नमेंट कैसे सॉल्व करती है पब्लिक प्रॉब्लम उसके बारे में स्टडी करने के लिए, सिटीजन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, इसके बारे में स्टडी करने के लिए बेटा कहाँ जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। चलिए लास्ट में आता है इकोनॉमिक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? है क्या, लिमिटेड रिसोर्स, हाउ पीपल यूज स्केयर रिसोर्सेज टू मीट देयर नीड्स। आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उस लिमिटेड रिसोर्स को कैसे यूज करना है, कहाँ बताता है, कौन बताता है, इकोनॉमिक्स बताता है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितना प्रोडक्शन करे, कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, इसकी स्टडी करना भी क्या बताता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, इकोनॉमिक्स की स्टडी करना होगा। एवरीडे लाइफ, अब ये क्या कर रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है बेटा, उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज से फूड, क्लॉथ, जॉब, ट्रांसपोर्ट, अदर सर्विसेज कैसे इफेक्ट होते हैं, इसकी स्टडी करना भी क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स। डिसीजन मेकिंग अगर बात की जाए तो कंज्यूमर्स के बारे में, प्रोड्यूसर्स के बारे में, गवर्नमेंट्स के बारे में इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाती है, इसकी भी स्टडी करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। आई होप आपको बात समझ में आ रहा हो, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब ये क्या है, इंडिया की अगर बात कीजिए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट लीडिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है, बट
इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द ट्रेड एंड बिजनेस। तो बिजनेस में, ट्रेडिंग में भैया पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे है। मान लेंगे क्या प्रॉब्लम है। अगर कॉलोनियल रूल की अगर बात की जाए बेटा, कॉलोनियल रूल की अगर बात की जाए तो उस वक्त हमारी कंडीशन बहुत ही खराब थी। डिक्लाइन, हमारी जो आप कह सकते इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत ही बुरी हो चुकी थी। हम इंडस्ट्रीज में, स्पेशली ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में हम बहुत पीछे हो चुके थे, हम बहुत ही वीक हो चुके थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने फोकस किया हमारी इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए। उसके साथ साथ हमने एजुकेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इन सारी चीजों पे भी फोकस किया और धीरे धीरे हम ग्रो होते हुए चले गए। इकोनॉमिक्स अगर बात की जाए तो हम प्रोमोट किया गया सस्टेनेबल ग्रोथ, कि मतलब हमारी इकोनॉमी तो ग्रोथ हो बट सस्टेनेबल ग्रोथ हो बेटा, फ्यूचर को विदाउट हार्म किए हुए, विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन, समझ में, विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो हम क्या कह देंगे बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द प्रेजेंट नीड्स आर मेट विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, हम पढ़ते ही क्यों है इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ जानने के लिए। ठीक है, स्टडी करते हैं। नाउ क्रिएट्स मोर जॉब्स, उसके लिए इकोनॉमिक्स से स्टडी करनी होगी। मार्केट एंड प्राइसेस, हाउ गुड्स आर ब्रॉट, सोल्ड एंड प्राइस, कितने रुपए में गुड्स को सोल्ड किया जाए, कितने रुपए में परचेज किया जाए, इसलिए हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। ट्रेड एंड जीडीपी, हमारी ग्रो हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, उसकी स्टडी करना भी क्या है बेटा, इकोनॉमिक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑलरेडी हमने बता दिया कि भैया जो हमारे पास रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज का वाइजली फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें यूज करना होगा। आई बात समझ में, जस्ट और नो। चलिए, तो ये था बेटा, नेक्स्ट टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ, कहेंगे तो उसको भी मैं करा दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 1 शॉर्ट वीडियो थी, अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, हाइप करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।